खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद भला है और उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। मेरे अजीज़ प्यारे बहनों और भाइयों, आज जो पैगाम मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है खुदा के फ़ज़ल के बारे में। आज हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि फ़ज़ल क्या है, फ़ज़ल क्या है और फ़ज़ल की क्या अहमियत है क्रिश्चियन लाइफ में। बहुत से लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि हम ये करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, हम ये करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, हमें इस तरह चलना है, हमें इन असूलों को फॉलो करना है, हमारे कुछ करने से हमें कुछ मिलेगा। लेकिन फ़ज़ल की सिंपल डेफिनेशन ये है उस चीज़ का मिल जाना, किसी चीज़ का मिल जाना जिसके हम ना अहल हों, जिसके लिए हम फिट ना बैठते हों, हम हकदार ना हों, लेकिन वो हमें मिल जाए, इसको फ़ज़ल कहते हैं। बस इतनी सिंपल सी बात है। आए हम दुआ करें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। खुदावंद कद्दूस प्यारे बुज़ुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की सताइश करते हैं। खुदावंद तू भाला है, तेरी शफ़क़त अब्दी है, तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आज जो पैगाम मैं तेरे लोगों तक पहुँचाऊँ, खुदावंद तेरा मसा तेरे लोगों को टच करे और तेरे लोगों को खुदावंद कायल करे और तेरे लोग फ़ज़ल से चलने की अहमियत को समझें और फ़ज़ल से चलना शुरू करें। ऐ खुदावंद खुदा, जब तक तेरा कलाम सुनाऊँ, तेरा पाक रूह मुझे गाइड करता रहे, मुझे संभाले रहे। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और खुदावंद मैं इकरार करता हूँ कि मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं हूँ। और तेरे कलाम के सुनने पर और सुनने वालों पर और खुदावंद मुझ पर तेरा फ़ज़ल रहे और तेरे फ़ज़ल ही से खुदावंद खुदा मैं ये कलाम सुनाता हूँ, क्योंकि खुदावंद मुझ में कोई काबिलियत नहीं, कोई लियाकत नहीं। तेरे यस्सु नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, खुदा का फ़ज़ल क्या है, फ़ज़ल के ताल्लुक़ से आज हम सीखेंगे। बहुत से लोग जब मेरे साथ आकर बात करते हैं और वो ये बताते हैं कि हम ये काम इतने अरसे से कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम अपने बाप के लिए, जो हमारा वालिद फ़ौत हो गया था, उसके नाम से डेग देते हैं और हमें खुदा बड़ी बरकत देता है। और हम क्योंकि ऐसा करते हैं और हम कभी कभी कोई चीज़ बांट देते हैं गरीब लोगों में जाकर, तो हमें बहुत कुछ मिल रहा है। हम दयकी देते हैं इसलिए हमें मिल रहा है। हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, हमें दुनिया में जो कुछ भी मिल रहा है ये सब कुछ फ़ज़ल ही से है। क्या ये जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, जिससे हम सांस लेते हैं, क्या इसकी कोई कीमत अदा कर सकता है? मुझे बताएं। क्या कोई है हमारे पास ऐसा पैमाना इसको नापने का कि हम कितनी ऑक्सीजन रोज़ लेते हैं और किस तरह से हम उठते और सांस लेते हैं? ये फ़ज़ल ही की बदौलत मुमकिन हुआ। ये खुदा का फ़ज़ल है कि हम सांस ले रहे हैं। ये खुदा का फ़ज़ल है कि हम आज तक ज़िंदा हैं। ये खुदा का फ़ज़ल है कि आज तक हम खुदा की हुज़ूरी में आते हैं, बैठते हैं, दुआ करते हैं और उसके नाम की प्रस्तिश करते हैं। खुदावंद का फ़ज़ल जो है, इसको मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने जैसा शुरू में बताया कि फ़ज़ल की सिंपल डेफिनेशन ये है कि हम जिस चीज़ के अहल ना हो, हमें फ़ज़ल से निजात मिली, हमें फ़ज़ल ही से खुदावंद रोटी खाने को देता है, ये उसका फ़ज़ल है। फ़ज़ल ही से हम इस काबिल हुए हैं कि हम ये कहते हैं कि हम यीशु मसीह के हैं। ये सब फ़ज़ल की बदौलत मुमकिन हुआ है और उसके फ़ज़ल के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। आपने देखा होगा बहुत से लोग जब बात करते हैं, उनसे पूछो क्या हाल है, बड़ा फ़ज़ल है जी खुदा का। लेकिन असल में वो कई लोग फ़ज़ल को समझ नहीं रहे होते हैं। जो यहूदी कौम थी वो फ़ज़ल को आज तक नहीं समझी और अभी तक नहीं समझ पाई, क्योंकि वो अपने पूरे काम करते हैं और करने के बाद समझते हैं कि अब हमें खुदा कुछ देगा। गैर कौमें भी ऐसा ही करती हैं कि हम इतनी नेकियां करेंगे, हम ये नेकियां करेंगे, हमें ये मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, हम जो कुछ भी कर लें उसके इवज़ में हमें कुछ नहीं मिलता, हमें मिलता फ़ज़ल से ही है। वो करना हमें चाहिए, हमें नेक काम करने चाहिए, हमें नेकियां करनी चाहिए, क्योंकि हम नेकियां इसलिए करते हैं क्योंकि हम यीशु मसीह के हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह के नाम से कहलाते हैं। हमें इसलिए हम नेक काम करने के लिए बुलाए गए हैं। हमें नेक काम इसलिए करना है क्योंकि हम यीशु मसीह के नाम से कहलाते हैं और हम नेक काम करने के लिए बुलाए गए हैं। एक हवाला देखेंगे। खुदा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग खिदमत कर रहे हैं और वो ये समझते हैं कि क्योंकि हमने बड़ी डिग्रियां ली हैं, हमने सेमिनरियां, बहुत अच्छा है, तालीम हासिल करके खिदमत करना बेहतरीन बात है। बग़ैर तालीम के अच्छी बात नहीं है। तालीम हासिल करना, सेमिनरी करना, बाइबल कॉलेज में जाना, लेकिन याद रखें ये सब कुछ अगर खुदा का फ़ज़ल ना होता तो आप ये भी ना कर सकते।
ٹھیک ہے, آپ ڈگریاں کر کے خادم نہیں بنے ہیں, بلکہ آپ فضل ہی سے اس کے خادم بنے ہیں. اور اس کے لیے میں ایک حوالہ پڑھوں گا آپ کے سامنے, گلتیوں پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت. یہاں پر پولس رسول کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں گلتیوں کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے, گلتیوں پہلا باب اس کی 15ویں آیت, لیکن جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کر لیا اور اپنے فضل سے بلا لیا جب اس کی یہ مرضی ہوئی. جب لکھا کہ خدا نے میری ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کر لیا اور اپنے فضل سے بلا لیا. ہاللیلویا. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو پولس کبھی بھی فٹ نہیں بیٹھ سکتا تھا خدمت کے لیے, کیونکہ وہ مسیح کا مخالف تھا, مسیحوں کو ستاتا تھا, مسیحوں کو اریسٹ کرتا تھا, مارتا تھا اور ان کو پکڑ پکڑ کر عدالتوں میں گھسیٹتا تھا. اور پولس رسول دیوانہ تھا اس بات کے لیے. تو کیا ایسا آدمی خدا کی خدمت کرنے کے لیے فٹ ہے؟ نہیں. فضل سے لکھا اس نے, لیکن جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کر لیا. ماں کے پیٹ ہی سے. جو خادم ہوتا ہے, جو ٹرو خادم ہوتا ہے, وہ ماں کے پیٹ ہی سے ہوتا ہے. ہاللیلویا. وہ ماں کے پیٹ ہی سے لکھا اور مخصوص کر لیا اور اپنے فضل سے بلا لیا جب اس کی یہ مرضی ہوئی. جب اس کی مرضی ہوئی اس نے اپنے فضل سے اس کو بلا لیا. اس لیے نہیں کہا کہ پولس تو بہت اچھا انسان ہے, تو بڑا پڑھا لکھا. واقعہ وہ بہت تعلیم یافتہ تھا اور اس نے شریعت کی بھی تعلیم اس کے پاس بہت زیادہ تھی, لیکن یہ سب وجوہات نہیں تھیں اس کے خادم بننے کی. یہ خدا کا فضل ہوا تھا. جتنے خادم میری آواز سن رہے ہیں اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ پر خدا کا فضل نہ ہوتا تو آپ کلام نہ سناتے. آپ پر خدا کا فضل نہ ہوتا تو آپ انجیل کی بشارت کے لیے گھر سے نکل ہی نہیں سکتے تھے. اگر آپ پر خدا کا فضل نہ ہوتا تو آپ کبھی بھی سیمنری میں نہ جاتے. آپ پر خدا کا فضل نہ ہوتا تو آپ یہ جو ہائی ڈگریز ہیں, ماسٹرز ڈگری, ایم ڈی اور بی ٹی ایچ اور تھیالوجی, یہ کچھ بھی نہ کر سکتے تھے. اور رومیو 11ویں باب کی 5ویں 6ویں آیت اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر کیا لکھا ہے, بس اسی طرح اس وقت بھی فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث کچھ باقی ہیں, اور اگر فضل سے برگزیدہ ہیں تو اعمال سے نہیں, ورنہ فضل نہ رہا. ہاللیلویا. اگر فضل سے برگزیدہ ہیں, اگر فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث کچھ باقی ہیں, اور اگر فضل سے برگزیدہ ہیں تو اعمال سے نہیں, ورنہ فضل نہ رہا. اگر ہم فضل سے برگزیدہ ہیں اور اعمال سے نہیں, ہم لوگ فضل سے برگزیدہ ہیں. ہاللیلویا. ہم پر مہر ہو گئی اس کے فضل کے وسیلے سے. اگر فضل سے برگزیدہ تو اعمال سے نہیں, ورنہ فضل نہ رہا. اگر خدا اس بات سے سلیکشن کرے کہ جتنے نیک لوگ ہیں, جتنے پاک لوگ ہیں, جتنے اچھے لوگ ہیں وہ خدمت کریں, تو پھر فضل نہ رہا. پھر تو ایک لمٹ مخصوص ہو گئی, ایک حد بندی ہو گئی اور خدا کی شرائط رکھی گئی. لیکن ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی خادم جو بائبل میں, جتنے بھی, موسیٰ بالکل فٹ نہیں تھا, نہ وہ اچھی طرح بول سکتا تھا, اس کی زبان بھی ایسی نہیں تھی. اور موسیٰ کبھی ابراہیم جو تھا بالکل فٹ نہیں تھا, خدا نے فضل سے اس کو بلا لیا اور وہ ایمان لے آیا, اور یہ اس کی راست بازی گنا گیا. وہ تو اپنی بیوی کو بہن کہہ دیتا تھا. کیا ایک پریچر کہتا ہے کیا آپ ایسے شخص کو اپنا چرچ کا ممبر بھی بنانا پسند کریں گے؟ کیا اس کے ساتھ دوستی کرنا پسند کریں گے جو اپنی بیوی کو بہن کہہ دیتا ہے؟ اتنا بڑا جھوٹ بول دیتا ہے. وہ تو کبھی فٹ نہیں تھا. پولس فٹ نہیں تھا, موسیٰ فٹ نہیں تھا, ابراہیم فٹ نہیں تھا, کوئی بھی فٹ نہیں تھا. اور متی جو تھا مسول کی چوکی پر بیٹھتا تھا. اور یہودا جیسے لوگ, کیسے لوگ. یہ مسیحت کی خاصیت ہے. یہ مسیحت کی خاصیت ہے کہ اس میں آپ کو سادھو سندر سنگھ بھی ملیں گے, اس میں آپ کو ایڈگر محمد خان بھی ملیں گے, اس میں سلطان محمد پال بھی ملیں گے, اس میں ہندو بھی ملیں گے, اس میں کرسچن جو پوری دنیا سے فضل سے بلا لیے گئے, دوسرے مذاہب سے, دوسری قوموں سے فضل سے بلا لیے گئے. ہاللیلویا. آپ کبھی بھی بڑا کہتے ہیں خدا نو پتہ نہیں میری کیڑی گل پسند آ گئی یار. ویسے ہیں کوئی بندہ ترقی کر جائے, کہتے ہیں ویسے خدا پتہ نہیں دی کیڑی گل خدا نو پسند آئی. کچھ پسند نہیں آیا, سب کچھ فضل سے ہی ہے, سب کچھ فضل سے ہے, ورنہ فضل نہ رہا. اگر ایسے اچھے کاموں والوں کو خدا پسند کرتا تو فضل ہی نہیں رہتا. او میرے عزیز دوستو, ہم اپنے آپ میں خوشی منائیں آپ لوگ
कि हमें खुदा इस पैमाने से नहीं नापेगा कि हम किस कैटेगरी के थे, हम कहाँ के थे। हम पर यीशु मसीह के लहू के वसीले से फजल हो गया है। हालेलुया। यूहन्ना 15वां बाब जो है, यूहन्ना की इंजील का 15वां बाब, उसकी 16वीं आयत में बड़ी प्यारी एक बात लिखी है। देखें क्या लिखा है यहाँ पर। लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, कई लोग कहते हैं जब मैंने खुदावंद को चुना, मैंने खुदावंद को कबूल किया। आपने कबूल तो किया लेकिन उसके फजल के बगैर नहीं था। ये खुदा की सिलेक्शन थी कि आप उसके सामने आएँ और तौबा करें और उसको अपना नजात दहिंदा कबूल करें। मैं जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे जो आबाव अजदाद थे, मेरे फोर फादर, मेरे एंसेस्टर जो थे, पिछली 7 पुश्तों में अगर हम देखें तो मेरे दादा से लेके पीछे सब जो थे वो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। और क्रिश्चियन हो जाने के बाद भी हम सारी वो प्रैक्टिस करते रहे जो उसमें होती हैं। लेकिन एक वक्त आया, ख़ास एक वक्त आया, खुदा ने मुझे कॉल की, खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे कॉल की। मैं तो खिदमत की तरफ आना भी नहीं चाहता था, मैं तो कलाम सुनाना चाहता ही नहीं था। मैं तो अपने आप में सिंगिंग करना चाहता था, फनकार बनना चाहता था। मेरे ख़ानदान में फनकार थे, बहुत सारे म्यूजिशियन थे, मेरे ताऊ जी, मेरे नाना जी, मेरे आगे से ससुराल वाले भी। मैं तो लेकिन खुदावंद ने जब मुझे कॉल किया तो ये खुदा का फजल ही था ना, मेरी तालीम थी। और जब मुझे कॉल किया उस वक़्त मैं लेबर का काम करता था अमेरिकन कॉन्सुलेट में, मैं ट्रक लोड अनलोड करता था। तो अगर खुदा मेरी सिलेक्शन किसी ख़ास मेरिट पे करता तो मैं तो किसी हिसाब से फ़िट नहीं था। आज भी फ़िट नहीं हूँ। आज भी मुझे तो उर्दू भी अच्छी नहीं बोलनी आती, पंजाबी भी अच्छी बोलनी नहीं आती, इंग्लिश भी अच्छी बोलनी नहीं आती। परफेक्शन कहीं भी नहीं है। हम परफेक्ट नहीं हैं, हम परफेक्शन की तरफ गामजन हैं। हम आसमान पर जाकर परफेक्ट होंगे जब बर्रे को हम देखेंगे रूबरू, और वहां पर कोई दाग धब्बा और झुर्री नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा, तुमने नहीं, याद रखें, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ। चुनने का मकसद क्या है? हम लोग ये समझते हैं चुन लिया, कलाम सुनाई जाओ, ये करो, ये बात की बातें, पहले फल तो लाओ। हमारी जिंदगी में फल कहाँ है? आज बहुत से लोग नाकाम हैं, हमारी जिंदगी में फल नहीं है। कौन सा फल? रूह का फल। कौन कौन सा? मोहब्बत, बर्दाश्त, हाँ, और पाकीज़गी, और खुदावंत के खौफ में चलना, मोहब्बत करना, माफ़ करना, रहम करना, तरस खाना। ये चीज़ें हमारे अंदर है ही नहीं। हमारा कलाम लिखा, तुम्हारा कलाम ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि सुनने वालों पर बड़ा फजल हो, सुनने वालों को बरकत मिले। लेकिन ऐसा नहीं है। लिखा, तुमको मुकर्रर किया है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। तुम्हारा फल कायम रहे, तुम फल लाओ। जब तुम इन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे तो फिर लिखा, जो कुछ मेरे बाप से मांगोगे वो तुमको दे देगा। हालेलुया। आज हमारी बहुत सी दुआएं इसलिए नहीं सुनी जाती कि हमारी ज़िंदगी में फल नहीं है। और जो डाली फल नहीं लाती उसके लिए क्या लिखा है? उसके लिए लिखा है कि वो उसको बागबान जो काट देता है और आग में जला देता है। जो डाली फल नहीं लाती। हम फजल ही से यीशु पर ईमान लाते हैं। कहते हैं जी हम यीशु पर ईमान ले आए इसलिए बस अब खुदावंद भी हमें बरकत देगा। ईमान ले आए मगर उसके फजल से। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आप पर यह फजल ना होता तो आप ईमान ही नहीं ला सकते। मेरे एक अजीज़ हैं, बहुत प्यार करने वाले, अल्फ्रेड भाई। अगर वो सुन रहे होंगे, अभी जब ये मैसेज सुनेंगे तो मुझे लगता है कि मुझे कांटेक्ट करेंगे। जब वो मीटिंग कराते थे तो मैं कहता हूँ ज़िंदगी में ये अल्फाज किसी ने नहीं बोले जो वो बोलते थे। जब वो हदिया देते थे मुझे कोई शुक्रगुजारी, क्योंकि जब मैं पूरी टीम को लेकर जाता था तो मैं कहता था अल्फ्रेड भाई बस रहने दो, बहुत कुछ हो गया, ठीक है, कोई इसकी जरूरत। कहते थे भाई मत करो ऐसी बात, मैं तो इस लायक नहीं, मेरी औकात ही नहीं है मुझ पर। ये तो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से फजल है मुझ पर। मैं किसी को एक टैडी भी देने के काबिल नहीं हूँ, एक पैसा देने के लायक नहीं हूँ। इतनी खास, इतनी हलीमी, इतनी आजिज़ी। और वो भाई जो है खुदावंद से बेइंतहा प्यार करने वाला शख्स है और मैं जानता हूँ और खुदा ने उसको संभाला हुआ है। खुदा उससे मोहब्बत करता है। खुदा
जो लोग उससे मोहब्बत करते हैं खुदा उनको जानता है। हम आज बैठे हुए दूसरों की दालतें लगा के, आज तो हमने ठेका ले रखा है, कौन क्या कर रहा है, उसने ऐसा कर दिया, उन्हें ऐसा कर दिया, लो जी इंज कर दिया, उन्हें इंज करता, उन्हें इंज करता है। अरे भाई फजल हुआ है, लिखा मैंने इस दुनिया के निकम्मों, बेवजूदों, हकीरों और कमीनों को चुन लिया। मुझे एक शख्स ने तंजिया कहा, उसने कहा जी हमें पता आप पहले कैसे थे। तो मैंने कहा हाँ जी, कलाम में लिखा है कि मैंने इस दुनिया के निकम्मों, हकीरों, बेवजूदों और कमीनों को चुन लिया। मैंने कहा मैं निकम्मा भी था, बेवजूद भी था, हकीर भी था और कमीना भी। जितने ये अल्फाज कितने ज़बरदस्त हैं। मैं हकीर इंसान, मुझे लेकिन खुदा ने चुन लिया अपने फजल से। अब कोई इस पे इल्ज़ाम लगाए, जो मर्जी करे, मेरी सिलेक्शन उसने की है माँ के पेट ही से। हालेलुया। अगर माँ के पेट ही से मेरी सिलेक्शन ना होती तो मैं नहीं एक्सीडेंटली खादम नहीं कोई बनता, कोई अपने इरादों से खादम नहीं बनता। तभी बहुत से खादम जो हैं स्लाइड बैक हो जाते हैं और वो अपनी पुरानी ज़िंदगी में चले जाते हैं, क्योंकि उनकी सिलेक्शन आसमान से नहीं हुई होती। वो अपनी मर्ज़ी से इस फील्ड में कदम रख देते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। और अमाल की किताब में लिखा है 18वें बाब में, फजल ही से हम ईमान लाते हैं। हाँ, अमाल 18वें बाब में लिखा है 27वें आयत में, जब उन्होंने इरादा किया कि पार उतर कर अखिया को जाए तो भाइयों ने उसकी हिम्मत बढ़ाकर शागिर्दों को लिखा कि उनसे अच्छी तरह मिलना। उसने वहाँ पहुँचकर उन लोगों की बड़ी मदद की जो फजल के सबब से ईमान लाए थे। ओ प्रेज द लॉर्ड। उसने वहाँ पहुँचकर उन लोगों की बड़ी मदद की जो लोग फजल के सबब से ईमान लाए थे। हालेलुया। कॉलिंग इसराइल की थी, कॉलिंग इसराइल की थी। बनी इसराइल ने इकरार नहीं किया, उसको रद्द किया, तो खुदावंद ने हम पर फजल कर दिया। हालेलुया। और जो उम्मत ना थे, हम ना हमारा घराना, दाऊद कहता था मैं तो अपनी नज़र में हकीर हूँ, मैं तो भेड़ साल बकरियाँ चराने। खुदा ने एक दिन उसको कहा, जब उसने गलती की तो उसने कहा तू तो अपनी नज़र में हकीर था, तू बकरियों चराने वाला शख्स था, मैंने तुझे वहाँ से लेकर मैंने तुझे अपनी कौम इसराइल का बादशाह बना दिया। हालेलुया। फजल ही से हम ईमान लाते हैं। खुदा का ये फजल हुआ कि आप यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं। जितनों ने नहीं किया कर लो, आप पर फजल हो गया, आप पर दरवाज़ा खुला हुआ है। खुदा यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम, ए यरूशलेम, तुझ पर अफसोस कि दुश्मन तुझ पर मोर्चा बांधेंगे और तेरे बच्चों को जमीन पर पटक देंगे। क्यों पटक देंगे, क्यों मोर्चा बांधेंगे? क्योंकि तूने उस दिन को ना पहचाना जिस दिन तुझ पर निगाह की गई, जिस दिन तुझ पर फजल हुआ, तूने उस फजल की बेकदरी की। खुदा के फजल की अहमियत पर हम गौर कर रहे हैं। खुदा का फजल क्या चीज़ है, फजल से हम कैसे चलते हैं। एक मेरा दोस्त था, वो खिदमत करता, कहता था जी बस मैं गुनाह से डिग जाना। मैं कहा कोई बात नहीं, तू उठ खड़ा हो, तू अपने किरदार से नहीं चल रहा, तू नहीं भी गिरेगा तो भी लानती है। अगर हम सारी जिंदगी गुनाह ना करें फिर भी हम लानती हैं। हमारे अंदर आदम का गुनाह है। अगर हम गुनाहगार भी हैं, हमारे तेरे गुनाह चाहे हो किरमिजी, बर्फ की मानिंद हो देगा। हालेलुया। और उसने कहा जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, मैंने अपने तुम्हारे गुनाह इतने दूर कर दिए। कलाम में लिखा अगर चीता अपने दागों को और हबशी अपने चमड़े को बदल सके तो मैंने भी जो तुम्हारे से वादा किया है वो मकूफ हो जाएगा। खुदा ने वादा किया है हमें अब्दी ज़िंदगी देने का। खुदा ने निजात का वादा किया है कि मैं तुम्हें एक निजात दहिंदा बख्शूंगा। उसका नाम खुदा कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। हालेलुया। हम फजल ही से ईमान लाने के काबिल होते हैं यीशु मसीह पर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और लिखा अपुलुस ने उन लोगों की मदद की जो फजल से ईमान लाए थे। अपुलुस ने उन लोगों की लिखा बड़ी मदद की जो फजल के सबब से ईमान लाए थे। या परसिकला अकोला ने अपुलुस नामी यहूदी को सही तालीम दी बपतिस्मा की, क्योंकि वो सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मे से वाकिफ था। क्योंकि उन पर फजल हो गया था, खुदा ने उनको बताया कि इनको यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दो, इनको बताओ नई जिंदगी कैसे पाते हैं, नई पैदाइश कैसे ली जाती है। हालेलुया। और खुदा के फजल ही से हम रास्तबाज ठहरते हैं।
आपको पता है हम रास्तबाज, एक बड़ी अच्छी मैं बात हमेशा याद करता हूँ, कई बार मैं शेयर करता हूँ। जब पाकिस्तान में कैथेड्रल चर्च में कन्वेंशन होती थी एक सालाना, तो वहाँ पर एक खादम आए थे, सिख थे वो, उनका नाम था उनका नाम मैं भूल गया, बड़ा वो सिख थे और वो सिख से कन्वर्ट हुए थे। तो उन्होंने बताया कि जब वो बड़ा गुनाहगार इंसान था, वो कहता है जैसे दुनिया होती मैं भी ऐसे ही था। वो कहते हैं कि मैं जब यीशु में आ गया, मैंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, तो कहने लगे कि मैं जब दुआ करने बैठता तो शैतान एक बड़ा रजिस्टर लेके मेरे सामने आ जाता। कहता है कि ये तू क्या तू दुआएं करता रहता है, ये देख, ये तो तेरे गुनाहों की लिस्ट, तो ये देख तूने ये काम किए हैं, ये काम किए हैं। और कहता हूँ मुझे ऐसे साफ दिखाता था लिखा हुआ, और कहता मैं इतना परेशान होता, मेरे से दुआ नहीं की जाती थी, मैं रोता था खुदा के आगे। एक कहता मैं रोज़ा रखता, रोता रहा, मैं कहा खुदा मैं क्या करूँ, मैं तो गुनाहगार इंसान हूँ। कहते हैं एक दिन खुदावंद यीशु मसीह उसके पास आए और खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि अब जब शैतान आएगा तो मैं तुझे बताऊंगा क्या करना है, तू देखता रह बस। और फिर वो जब दुआ करने बैठा तो शैतान फिर आ गया और अपने उसके गुनाहों की वो पूरी रजिस्टर खोल दिया, कहने लगा ये देख ये तेरे गुनाह। कहता वो चुप करके बैठा था, खुदा यीशु मसीह आ गए उसी वक्त। और जब साधु वो जो थे, वो साधु सुंदर सिंह नहीं थे, वो कोई और साधु थे, वो उन्होंने कहा कि जब यीशु मसीह आए उस वक्त, तो उन्होंने अपना हाथ ऐसे किया और हाथ में से जो उसके ज़ख्म थे यीशु मसीह के, एक कतरा उस रजिस्टर पे गिरा और वो ऐसे फैलता गया लाल रंग से। वो जो लिखे हुए थे गुनाह वो छुपते गए और सिर्फ लाल रंग के पेज रह गए, और सारे रजिस्टर को खुदावंद यीशु मसीह के खून ने कवर कर लिया और वो गुनाह पढ़े नहीं जाते थे। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अब इससे पूछ कि ये तेरे गुनाह कहाँ गए। और उसने कहा हाँ शैतान देख अब मेरे गुनाह कहाँ हैं। और शैतान उसी वक्त वहाँ से गायब हो गया, उसके बाद कभी नहीं आया। यही कुछ किया है खुदावंद यीशु मसीह ने। फजल से हमें निजात मिली है। हमारे करोड़हा गुनाह थे बेशक, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के लहू के नीचे जब आए हम, तो लिखा कि मैं बनी इसराइल में कोई गुनाह नहीं पाता। कब? जब वो यीशु मसीह के लहू के बीच में से उसको देखता है। हम में कोई गुनाह खुदावंद नहीं पाता जब यीशु मसीह के खून के थ्रू देखता है। अगर उसके बगैर देखे तो हमारे गुनाह कायम है। खुदा के फजल से हम रास्तबाज, राइचस्ट बन जाते हैं, पाक साफ रास्तबाज। लोग तो वैसे तंजिया कहते हैं ना, हाँ बड़ा हाजी सनाउल्ला बन गया है, हाँ जी 900 चूहे खा के हुण हज करन टुरिया जी, है ना। लेकिन संजीदा बात यह है कि 900 खाए हो, 1800 खाए हो, 1000 खाए हो, 10,000 खाए हो, यीशु मसीह का खून हमें रास्तबाज बना देता है। हालेलुया। दूसरा थिमोथियुस उसका पहला बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, जिसने हमें नजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुवाफिक नहीं बल्कि अपने खास इरादे और उस फजल के मुवाफिक जो मसीह यस्सु में हम पर अजल से हुआ, बनाए आलम से पेशतर से ही खुदा जानता था कि इन लोगों के ऊपर मैंने फजल करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बनाए आलम से पेशतर ही, अजल से। फिर देखें, फिर मैं पढ़ता हूँ, जिसने हमें नजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुवाफिक नहीं बल्कि अपने खास इरादे और उस फजल के मुवाफिक, अपने इरादे और अपने फजल के मुवाफिक हमको बुलाया जो मसीह यस्सु में हम पर अजल से हुआ। हालेलुया। खुशी मना ए यरूशलेम, खुशी मना, तेरा कफारा हो गया। हालेलुया। हमें खुशी मनाने की जरूरत है। हमारे गुनाह बख्शे गए, हमारी कीमत अदा कर दी गई। और तीतस का अगर हम देखें तीसरा बाब उसकी 7वीं आयत, यहाँ पर तीतस के नाम पौलुस रसूल का जो खत है, यहाँ पर क्या लिखा है? तीतस तीसरा बाब 7वीं आयत, ताकि हम उसके फजल से रास्तबाज ठहरकर हमेशा की जिंदगी के उम्मीद के वारिस बने। हालेलुया। उसके फजल से रास्तबाज ठहरकर हमेशा की जिंदगी के उम्मीद के, अब हम हमेशा की जिंदगी के उम्मीद के वारिस हैं कि हमें हमेशा की जिंदगी मिल गई है, मिल जाएगी। जब हम आसमान पर जाएंगे हम अबदी जिंदगी हासिल करेंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का फजल हम पर हुआ है। कोई भी आप काम कर रहे हैं, किसी इवज में कुछ नहीं मिल रहा, इवज में कुछ नहीं मिल रहा, नेकी के इवज में कुछ नहीं मिल रहा, पर नेकी करना छोड़ना नहीं है।
कोई चंदे देने के एवज में कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन चंदा देना छोड़ना नहीं है। दैयकियों के एवज में कुछ नहीं मिल रहा, मगर दैयकियां देते रहना है। लेकिन आप याद रखें, जो कुछ भी आप हैं, जहां भी आप पहुंचे, घर मिल गया, गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गया, अच्छी जॉब मिल गई, बैंक बैलेंस भर गया, बैंक में पैसा भरा हुआ है, बिजनेस अपग्रेड हो गया, जो कुछ भी हैं आज आपकी इज्जत है मुआशरे में, आपको दुनिया सलाम करती है, खुदा के फजल से है। इसके काबिल हम नहीं थे, ना कोई इंसान हो सकता है। उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो इतना पाक है कि बदी को देख ही नहीं सकता। और हर बशर ने कलाम में लिखा है, रोमियो 3:23 में लिखा, सब ने गुनाह किया और उसके जलाल से महरूम है, सब ने गुनाह किया, लेकिन उसने उन सबको फर्जंद बनने का हक बख्शा। हालेलुया, जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाई। यूहन्ना 3:36 में लिखा है, जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, जो बेटे की नहीं सुनता जिंदगी को ना देखेगा। हाँ, इस फजल को जाने मत दें, इस फजल को रायगा मत जाने दें, इस फजल की इंसल्ट ना करें, इस फजल को रद्द ना करें, इस फजल को कबूल करें और झुक जाएं, अपना आप यीशु मसीह को दें, क्योंकि फजल ही से हमें खुदा चुनता है, फजल ही से हम यीशु पर ईमान लाने काबिल होते हैं, फजल ही से हम रास्तबाज ठहरते हैं, और फजल ही से हम अब्दी ज़िंदगी की उम्मीद के वारिस हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरी दुआ है आप फजल को अच्छी तरह से समझ लें, फजल से चलते रहें, और कभी भी अपने दिल में ये शक ना लाएं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, खुदा मुझे इसलिए प्यार करता है। खुदा इसलिए प्यार करता है कि उसके बेटे ने फजल ही से आपको कबूल कर लिया है, आपको चुन लिया है। लिखा, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया, तुमको मुकर्रर किया है। इसलिए वो आपसे प्यार करता है कि आप उसके बेटे पर ईमान ले आए हैं। मेरी दुआ है कि आप फजल से चलते रहें, और कुछ भी आप करें समझ लें कि ये करना है, इसलिए करना है, अच्छा जो भी अच्छा कर रहे हैं आप, क्योंकि हमको खुदावंद यीशु मसीह ने फजल से निजात दी है। हम अच्छे काम करेंगे क्योंकि हम यीशु मसीह के नाम से कहलाते हैं। मेरी दुआ है खुदावंद आपको बरकत दे, आप खुश रहें, खुदावंद में बढ़ते जाएं, और खुदावंद इस फजल के कलाम के वसीले से आपको बरकत बख्शे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू।